हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, और अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन दबा देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, सबको स्टोरी पसंद आ रही है। और जिनको नहीं आ रही है उनके लिए सॉरी, मैं क्या करूँ। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा तो दीक्षा के घर जाके उसको फाइनली हाँ भी कह देती है, बिना देखे, बिना फोटो देखे, बिना कुछ देखे, क्योंकि बस उसको तो शादी करनी थी अपने पेरेंट्स से। शादी का भूत उतरवाने के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लड़की। और वैसे भी दीक्षा मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो वो कहती है कि अच्छा यार, जो मैं बोलूँगी बात मान जाएगी, कूल। एंड वहाँ पे जो दीक्षा होती है वो तो आज ऑफिस में इतना हेडेक भरा काम करती है कि उसको तो लाइक लिटरली लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है। एंड देन वो घर पहुँचती है। अब इसके आगे जब घर पे वो रूम में चली जाती है तो उसकी बुआ बड़ 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 करके रह जाती है। एंड देन फाइनली डिनर का टाइम होता है, उसके पापा आवाज़ लगाते हैं, दीक्षा बेटा आ जाओ बाहर। तो दीक्षा जो होती है वो सो चुकी थी। वो जैसे ही रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे भाई, दीक्षा तो सो गई, उसने ना लंच किया था ना डिनर किया और वो सो गई। उसके पापा को तो नहीं पता था। खैर, वो हल्का सा उसके माथे पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि बेटा सो रहे हो। लिटरली सोते हुए को ऐसे कौन बोलता है सो रहे हो? ऑफ कोर्स सो रहा है वो इंसान। एंड देन जो दीक्षा होती है बोलते हैं सोने दो मुझे प्लीज़। और वो लिटरली वहाँ पे उसके पापा फिर उसको नहीं जगाते और वो सो ही जाती है। एंड देन अब वो जल्दी सो गई थी ऑफ कोर्स वहाँ से, तो अब उसको लिटरली रात के 2 बजे नींद खुलती है। अब उसके पेट में जो चूहे कूद रहे थे कि क्या ही कहना, सारी कबड्डी हाजी हो जानी है। वो उठ के बैठती है और बोलती है कितना टाइम हो रहा है। टाइम देखती है 2 बज रहे हैं। बोलती है ओह गॉड, मैं सो गई, मैंने तो लंच भी नहीं किया था, मैंने डिनर भी नहीं किया। हाँ, मेरे पेट के चूहे बेचारे भूखे होंगे, चलो चलो कुछ खाते हैं। एंड देन वो रूम में से निकलती है। अब रूम में वो मतलब किचन में जाती है, अब चेक कर रही होती है। तो ऑफ कोर्स उधर उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। डिनर तो बना था, और डिनर ऑफ कोर्स दीक्षा ने करा भी नहीं था। फिर वो कहाँ गया? एक्चुअली उसकी बुआ ने जो बचा हुआ खाना था वो बाहर डॉगीज़ के लिए डाल दिया था कि अब तो ये खाएगी नहीं, ये सो गई है, फिर मॉर्निंग में डालना पड़ेगा। मॉर्निंग में डॉगीज़ नहीं आते, नाइट में ही आते हैं मोस्टली, तो नाइट में वो खा तो भी लेंगे। हाँ, दीक्षा बोलती है पक्का बुआ का होगा ये, पापा ने तो रखा होगा, बट ये बुआ ना मेरी जान लेके मानेगी। एंड देन वो कहती है अब इतनी रात में मैं क्या करूँ? गॉड, मेरे साथ ही क्यों करवाते हो? मेरी किस्मत ही ख़राब हो गई है क्या? कुछ भी अच्छा हाथ नहीं लग रहा मेरे। एक तो मैं ऑफिस से जब निकली थी तो वो पंचर मेरी बाईसाइकिल का पता नहीं किसने क्या करा था, उसमें पंचर हो रखा था। मेरे पास बाईसाइकिल भी नहीं है अभी तो। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? कहती है नाइट में भूख में 2 मिनट में काम आने वाली सिर्फ और सिर्फ मैगी होती है। वो मैगी का पैकेट निकालती है और बोलती है थैंक यू सो मच, यू सेव माई लाइफ, अदरवाइज मेरे पेट के चूहे मर जाते। एंड यू ऑल्सो सेव माउस लाइफ। एंड देन वो जो मैगी होती है वो मैगी बनाती है। अब 2 मिनट में तो नहीं बनती, वो जितने मिनट में बनती है वो बन जाती है। एंड देन वो किचन में बैठ के खाने लगती है मस्त तरीके से, और बोलती है यार ये जॉब तो काफ़ी हेडेक भरा है, बट कुछ नहीं यार, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। आ जाओ मेरे सपनों की राजकुमारी, जल्दी से आ जाओ, इतना इंतज़ार मत करवाओ, सारा प्यार लौटाने के लिए बैठी हूँ और तुमसे अपनी खातिरदारी करवाने के लिए बैठी हूँ यार। इतना काम करके बॉडी मसाज करवाया करूँगी, बट उनके होते हुए मैं क्यों काम करूँगी इतना? हाँ यार, ये भी है। हाँ भगवान प्लीज़ भेज दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड देन वो जाती है, पेट उसका भर चुका था और बेड पे जैसे ही जाती है उसको दोबारा नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब वो सो जाती है तो मॉर्निंग में 7 o'clock उसके पापा आते हैं और बोलते अभी तक सो रही है ये लड़की। वो माथे पे हाथ लगाते हैं कि गर्म तो नहीं है, कहीं फीवर तो नहीं है, कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं दीक्षा बेटा क्या हुआ, इतना कल से सो रहे हो, सब ठीक है? बोलती है, बोलती गुड मॉर्निंग पापा। तो वो गुड मॉर्निंग करते हैं और हक कर लेती है उसको और बोलते हैं क्या हुआ बच्चा,
तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बोलते कि नहीं ठीक है। तो बोलते कल रात से सो रहे हो, कुछ खाया भी नहीं? तो दीक्षा बोलती नहीं पापा, मैं नाइट में उठी थी और हमेशा की तरह बुआ ने मेरा खाना डॉगीज को दे दिया था। आपको पता है मुझे रात में मैगी खाना पड़ा। उसके पापा कहते मैं कहना भूल गया था कि मत देना, मुझे पता था तुम नाइट में उठोगी। तो बोलती बुआ को पता है फिर भी वो क्यों करती है ऐसा? तो उसके पापा कहते हैं आपको, तुम्हें तो पता ही है ना कि उन्हें खाना वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें लगा तुम नहीं उठोगी, लास्ट टाइम तुम नहीं उठी थी। तो बोलती पापा तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल। तो बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब लाओ तुम फ्रेश हो जाओ एंड तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना देता हूँ। तो बोलती है कि नहीं मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बोलती कि अरे वाह बेटी को क्या हो गया जो तुम बनाने का सोचने लगी। दीक्षा कहती है व्हाट यू मीन पापा, मैं नहीं बनाती क्या कभी आपके लिए? तो उसके पापा कहते हैं आज क्या स्पेशल है जो आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने का सोच रही है? तो बोलती है हाँ कल बुआ के कारनामे है ना, मुझे भूखा सोना पड़ा, मुझे रात को 2 बजे मैगी खाना पड़ा, कुछ खाने को नहीं मिला तो सोचा कुछ बना ही लूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है रेडी होके आ जाओ देन फिर बना लेना। तो बाहर उसके पापा चले जाते हैं और दीक्षा जो है वो रेडी शेडी होके आराम से तैयार होके बाहर आती है। जब बाहर आती है तो डाइनिंग टेबल पे पूरा ब्रेकफास्ट तैयार था क्योंकि उनकी बुआ जी ने बना लिया था। हाँ दीक्षा बोलती है अरे पापा आपने बना लिया, बताया नहीं? तो बोलते मैंने नहीं, ये तो तुम्हारी बुआ ने बनाया। तो दीक्षा आते बोलती है बुआ नाइट में खाना क्यों डाल देते हो, आप मेरे लिए छोड़ दिया करो ना, मैं भी बेचारी भूखी होती हूँ उन डॉगीज की तरह ना, मेरे भी पेट में चूहे कूदते हैं। तो उसकी बुआ कहती है हाँ तो नाइट में मैगी खा तो ली, चूहे शांत कर तो लिए, अब क्या हमें खाओगी? दीक्षा बोलती है बुआ आपको पता है ना आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं आपको टेस्ट भी नहीं कर सकती, वैसे भी आप काफ़ी कड़वी होंगी। धीरे से बोलती है उसकी बुआ, बोलती क्या बोला क्या बोला? तो दीक्षा बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके पापा उसकी बुआ कहती है अब इससे बात करोगे या नहीं करोगे? तो दीक्षा बोलती है किस बारे में बात करनी है? हाँ बताओ, हाँ आपको कुछ बात करनी थी, कल मैं सो गई थी, सॉरी बताइए, अब बताइए क्या बात करनी है? तो लाइक उसके पापा कहते हैं कि बेटा कल बताया था ना कि वो लड़की आई थी और उसकी फैमिली आई थी और उन्होंने हाँ कर दी और तुम्हें पता है वो लड़की यूएसए में पड़ी है। बुआ फिर से चालू हो जाती है कि तेरे तो भाग्य खुल गए, उस लड़की ने तुझे पसंद कर लिया, समझ रही है तू, छोड़ अब ये जॉब वॉब, संस्कारी बहू बन जा अब तो तू बढ़िया सी, तेरे सपनों की राजकुमारी आ गई तुझे लेने के लिए। दीक्षा कहती है सीरियसली मुझे पसंद कर लिया, किसने, दिखाना जरा। और लिटरली वो वहाँ पे बस उसके पापा दिखाई रहे होते हैं कि तभी उसका कॉल आ जाता है। वो कॉल किसी और का नहीं, शोशी का होता है। कहती है कि आप आएंगी मैम, कल जो आपने फाइल का एक्सचेंज कर लिया था ना, उसकी वजह से मैडम का मूड बहुत ऑफ है, तो आप प्लीज़ जल्दी से ऑफिस आ जाइए, आज बिल्कुल लेट मत होइएगा। दीक्षा कहती है ओके। अब भाई उसके पापा जस्ट निकाल के दे ही रहे थे फ़ोटो, बट तब तक दीक्षा बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलना पड़ेगा, मैं जाते जाते मंदिर चली जाऊँगी, जल्दी निकल जाती हूँ मैं, कम से कम मुझे किसी ने पसंद तो करा, और वो भी किसी शहजादी ने, हाय क्या बात है। और वो अपने पापा के हाथ को पकड़ती है और बोलती है पापा मेरी किस्मत चमकने वाली है। उसकी बुआ कहती है हाँ और खुद भी चमक लियो थोड़ा, और कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। अब दीक्षा जो होती है वो लिटरली पहले मंदिर जाती है, भगवान के दर्शन करती है। हाँ और लिटरली उसने पहना तो शर्ट और पैंट था ही, बट उसके ऊपर से वो बैग में दुपट्टा लेके जाती है। तो मंदिर जाते वक्त वो दुपट्टा ओढ़ती है, लाइक कि सिर पे कुछ ना कुछ तो रखना ही चाहिए मंदिर जाते हैं, तो दैट्स वाई उसके अलग ही लेवल के संस्कार थे। उसको चाहिए था पार्टनर एकदम अमीर, राज करने वाली इसकी हरकतें, लेकिन अंदर कूट कूट के संस्कार भरा हुआ था लड़की के। एंड देन वहाँ पे पंडित जी से आशीर्वाद लेती है और भगवान को शुक्रगुजार करती है कि फाइनली आपने मेरा इंतज़ार ख़त्म किया और मुझे जिससे जो मेरे लिए बना था उसको भेज ही दिया। ये मेरा कुछ सालों का इंतज़ार ऐसा लग रहा था जन्मों का हो गया है, लेकिन अब फाइनली हाँ मुझे मेरी वाइफ मिल ही जाएगी, थैंक यू सो मच गॉड। और वो इतना कहती है और वहाँ से फिर से ऑफिस की तरफ निकल जाती है। अब एक्चुअली वहाँ पे बाईसाइकिल तो थी नहीं, क्योंकि वो बाईसाइकिल छोड़ के आई थी। अब वो जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो देखती है अपनी बाईसाइकिल खड़ी हुई है और बोलती है आज इसको सही करवा लेती हूँ, बट अभी तो डांट पड़ने वाली है, आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगी, पहले डांट तो बर्दाश्त कर लूँ, देन ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या था, वो जाती है ऑफिस में, और जो दूसरी साइड दीक्षा जो होती है उसका तो नॉर्मल ही था। उसकी जो मम्मी
दी और नानी माँ थी वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम पे ही उससे बोलते हैं कि तुझे तो इंडियन शादी नहीं करनी, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो फॉरेन वाली तो कर सकती है ना, रिंग एक्सचेंज करके, और लाइक तुम लोग किस करते हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है इस मामले में। उसकी नानी कहती है हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा, तुझे किस करते हुए देखने का तो मेरा बचपन से ख्वाहिश है। प्रज्ञा कहती है नानी माँ तब मैं होंगी भी नहीं तो आपकी ख्वाहिश बचपन से कैसे हो सकती है। तो उसकी नानी माँ कहती है बेटा अब तू होती चाहे तेरा भाई होता कोई भी होता, मेरी सच्ची में ख्वाहिश थी कि मैं अपने परिवार में से किसी का तो ऐसे लिप किस होते हुए देखूं। तो प्रज्ञा कहती है वाह नानी, तो आप ऐसा करो मेरे साथ यूएसए चलो, वहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है। तो उसकी नानी कहती है अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे बेटा, इसलिए तो तुझे भेजा था और तुझे भेजा था, बट तू तो ऐसा आइटम बन के आई है, अब मुझे नहीं जाना, इस उम्र में मैं बिगड़ के क्या करूँगी। प्रज्ञा कहती है रुको रुको रानी, आप मुझे बिगड़ा हुआ बोल रहे हो। तो उसकी नानी कहती है हाँ तो तुझे डाउट है कोई, तू पूरी की पूरी बिगड़ी हुई है। प्रज्ञा लाइक कहती है माँ ये ऐसे कैसे बोल सकती है मुझसे। तो उसकी माँ कहती है बेटा वो इंडिया में तो ऐसे नहीं होता है ना, तुम्हारे तो राग ही अलग चल रहे हैं। प्रज्ञा बोलती है माँ आप भी नानी माँ की साइड ले रहे हो, मेरी साइड कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी वाइफ आ रही है ना वो मेरी साइड होगी, डोंट वरी। बड़ी एटीट्यूड से बोलती है प्रज्ञा। तो नानी माँ कहती है वाह वाह अभी तो शादी नहीं करनी थी इसको, और अभी देखो वाइफ आएगी इसकी साइड होगी, देखो देखो आने से पहले ही रंग बदल रहे हैं लड़की के, लड़की हुई पराई, अब तो बता दे रहे हैं, अब तो बहू का राज चलने वाला है घर में। तो उसकी माँ कहती है तो अच्छा है ना भाई, हम तो चाहते ही हैं अच्छी से कोई बहू हो, और दीक्षा तो काफ़ी समझदार और संस्कारी लड़की है, सही है अब तो उसी की साइड लेंगे। प्रज्ञा बोलती है देखेंगे, आप सब उसकी साइड लेना वो मेरी साइड लेंगे, फिर देखेंगे कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी है। एंड देन प्रज्ञा कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ। तो उसकी नानी माँ कहती है कि शादी का तो बताती जा वैसे करवा लेना। तो प्रज्ञा बोलती है जैसा आपको सही लगे वैसा करवा देना, बस ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, आपको पता है मुझे भीड़ भाड़ से एलर्जी हो जाती है, एनजाइटी होने लगती है, दैट्स वाई अगर आप चाहते हो कि सही सलामत से सब हो जाए तो बिल्कुल कम और शांतिपूर्वक माहौल में मुझे चाहिए। तो उसकी नानी कहती है ठीक है वैसे तेरी हिंदी काफ़ी सही है। तो प्रज्ञा कहती है हाँ आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ हिंदी की थोड़ा सही करने के लिए, अदरवाइज़ वाईफाई की तो उसको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, समझा करो ना। तो नानी माँ कहती है भाई इसकी तो वाईफाई नहीं है और ये अभी से इतनी। तो उसकी माँ कहती है अच्छा है ना लड़की चेंज हो रही है हमारी, कितनी अच्छी बात है। तो कि यार ये लड़की कम से कम अभी सुधर जाएगी, ये जो यूएसए इसके मुंह पे रखा रहता है ना ये हट जाएगा और ये यहीं बस जाएगी। हाय कितना मज़ा आएगा, फिर मैं अपने नाती पोतों के मुंह देख लूँगी। और उसकी नानी माँ कहती है हाँ ये मैं भी दुआ करती हूँ इसकी और उसकी शादी एकदम सेटल हो जाए, मेरी बेटी एकदम सुधर जाए। तो जो उनकी बेटी होती है लाइक जो प्रज्ञा की माँ होती है कहती मैं तो सुधरी हुई हूँ, कहती तेरी बेटी सुधर जाए, तू तो सुधरी हुई है, तेरे सुधरने की वजह से तो वो इतनी बिगड़ी हुई है। मैंने उसके बाद प्रज्ञा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है ऑफिस के लिए। अब जब वो ऑफिस के लिए जाती है तो अपनी गाड़ी पार्क करती है तो देखती है कि अरे ये बाईसाइकिल अभी तक यहीं है, इसकी हवा ऐसी की ऐसी है, लाइक ये जो कल आई थी वो लेके नहीं गई इसको। तो बोलती है शायद मैंने हवा निकाल दी थी, दैट्स वाई यार, बट मैंने तो एक ही पहिए की निकाली थी ना, दूसरा टायर तो रह ही गया है, हाँ दूसरे की भी निकाल देती हूँ फिर इसको सही करवा दूँगी। एंड देन वो जाती है और दूसरे पहिए की हवा निकाल देती है। एंड देन जाते जाते जैसे ही ऊपर पहुंचती है लिफ्ट सही हो चुकी थी और सुशी को बोलती है कि सुनो नीचे एक बाईसाइकिल खड़ी हुई है उसमें उसके दोनों पहियों में ना हवा नहीं है टायर्स में, तो तुम ना उसको हवा डलवा देना। तो सुशी कहती है मैम क्या बोला आपने। तो प्रज्ञा बोलती है सुनाई नहीं देता क्या एक बार में। तो सुशी बोलती है मैम हवा डलवाने की ड्यूटी नहीं है मेरी। तो प्रज्ञा कहती है क्या मतलब, तुम मेरी असिस्टेंट हो, जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। सुशी बोलती है हवा भैया व्हाट इज दिस, ये इंडिया के पागल हो गई है लिटरली, ऑल आर मैड। देन उसके बाद प्रज्ञा जो होती है वो ऑफिस में जाती है और बोलती है कि बुलाइए, कहाँ हैं तो मिस सक्सेना उनको बुलाइए।
जिन्होंने कल ये कारनामा करा है, मीटिंग करवाई है। एंड देन वो मीटिंग एरिया में पहुंचते हैं। वहाँ पे पूरी की पूरी दीक्षा की जो होती है वो टीम होती है जो उसने कल ही हैंड ओवर की थी अपने हाथों में। एंड देन उसके बाद वो पहुंचते हैं सारे के सारे, और प्रज्ञा का फर्स्ट टाइम दीक्षा से फेस टू फेस कनेक्शन होता है, लाइक देखना दिखाना। और प्रज्ञा तो अपनी चेयर पर बैठी थी लाइक बैक करके, और वहाँ पे दीक्षा और उसकी पूरी टीम आती है, बैठती है। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो एकदम से चेयर से उठती है और एकदम उन लोगों की साइड अपना फेस करती है और बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड जब दीक्षा प्रज्ञा को देखती है तो भाई देखती ही रह जाती है। वो इतनी सिंपल लड़की थी, बिल्कुल भी लाइक उसको इतना सा शौक नहीं था कि वो हल्का सा लाइट लिप बाम भी लगा ले, बिल्कुल भी नहीं। और बट उसके लिप्स ओरिजिनली जो पिंक थे ना कि अलग ही लेवल का, और उसके फेस पे हल्का हल्का रेडिश, विदाउट एनी ब्लश, विदाउट एनी मेकअप, उसका ओरिजिनल कलर ही इस तरीके का था कि क्या ही कहना, उसको मेकअप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड देन जो एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बात करना। एंड प्रज्ञा तो वहाँ बोल रही थी कि कल जो ये सिली मिस्टेक करी है वो किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा, बट दीक्षा को लेनी तो थी। बट वो पहली नज़र में ही प्रज्ञा को देखते देखते बस खो जाती है कि यार क्या लड़की है, हाय। एंड देन उसको एकदम से होश आता है जब प्रज्ञा दोबारा से बोलती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी या नहीं, या मैं पूरी की पूरी टीम को एकदम पनिशमेंट दे दूँ इस चीज़ के लिए। वो एकदम से जब चिल्लाती है तो दीक्षा एकदम खड़ी होती है, बोलती है सॉरी मैम, टीम की कोई गलती नहीं है, वो मेरी वजह से हुआ था, आई एम रियली सॉरी। देन उसके बाद प्रज्ञा की नज़र दीक्षा पे जाती है और बोलती है कि यू ओके, कम ऑन, कम इन माई कैबिन। एंड वो अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है और दीक्षा को भी इशारा करती है कि तुम आओ। अब भाई प्रज्ञा तो चली जाती है, दीक्षा बोलती है ओ गॉड, इतनी सुंदर लड़की मुझे डांटेगी, वर्थ इट, चलो चलते हैं डांट खाने के लिए। एंड देन वो पहुंचती है उसके कैबिन में। जैसे ही नॉक करती है तो प्रज्ञा बोलती है कम इन। एंड देन दीक्षा बोलती है सॉरी मैम। वो प्रज्ञा बोलती है शट अप, सीरियसली, आई थिंक यू लाइक कल ही ज्वाइन किया है ना, और आपको अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या जो इतनी सिली मिस्टेक करा। दीक्षा कुछ बोलने वाली थी कि प्रज्ञा बोलती है शट अप, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दीक्षा बोलती है सॉरी मैम। अब लिटरली दीक्षा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा को एक टक देखे ही जा रही थी जिस तरीके से प्रज्ञा उसकी वाट लगा रही थी, उसको सुना रही थी, उसको डांट रही थी, और दीक्षा को मज़ा आ रहा था भाई सुनने में। लिटरली उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बोल रही है, उसके कानों में कोई भी आवाज़ नहीं जा रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा का वो जो लिप्स चल रहे थे, बस पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी पे था। उसका मन कर रहा था बस वो चाहे और उसको मुंह बंद कराने के लिए उस पर किस करते, बट ऑफ कोर्स उसको नौकरी नहीं छोड़नी। देन उसके बाद दीक्षा सोचती है यार कंट्रोल, यार तू किसी और की होने वाली वाइफ है, तू किसी और पे नज़र कैसे डाल सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी चचोरी नहीं हूँ, नहीं नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही आएगी, मेरी राजकुमारी, सिर्फ मेरी राजकुमारी, और कोई नहीं, और वो आ चुकी है, उसने मुझे पसंद कर लिया है, नहीं 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 नहीं। दीक्षा दीक्षा दीक्षा। और वो लिटरली आंख बंद करके अपने आप से ही बात कर रही होती है बहुत स्लो वॉइस में। प्रज्ञा बोलती है हेलो हेलो मिस सक्सेना, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं आपसे इतनी देर से कुछ बोल रही हूँ एंड यू जस्ट क्लोज योर आइज। दीक्षा बोलती है सॉरी मैम, और वो इतना कह के बाहर चली जाती है वहाँ से। प्रज्ञा कहती है सीरियसली पागल है क्या ये? ओ गॉड, इंडियन पीपल आर ऑल क्रेजी। देन सुशी आती है और ये बात सुन लेती है, और सुशी बोलती है कि मैम यू आर ऑल्सो इंडियन। प्रज्ञा बोलती है आई एम ऑल्सो इंडियन, आई नो दैट। एंड देन बोलती है सीरियसली यार ये लड़की क्या थी? मैं सुना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और वो लड़की है कि आगे बंद करके व्हाट इज दिस। देन वो सुशी से बोलती है कि कब अरेंज किया है मीटिंग, तो बोलती है कि बस मैम
लंच के बाद है तो बोलती है ठीक है। एंड देन वो मीटिंग के लिए निकल जाती है थोड़ी प्रिपरेशन करने के लिए। और जो दीक्षा होती है वो कहती है अपने कैबिन में जाती है। अब ऑफ कोर्स उसका सेपरेट कैबिन तो था नहीं, वो सबके साथ में था। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उसकी टीम से। अब वो वहाँ एम्बेरस हो तो वहाँ से जाके वो डायरेक्ट जाती है वॉशरूम में और बोलती है मेरे को क्या हो रहा है, क्यों मैं इस लड़की को इतना देख रही थी, नहीं नहीं नहीं। और वैसे भी कितनी बदतमीज है, ऐसे कौन डांटता है गलती पे, ठीक है हो गई गलती तो आप मुझसे बोल भी तो सकते हो और रीअरेंज हो तो गया है, मैनेज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। और लिटरली इतना कौन सुनाता है, बट यार उसके लिप्स। हाँ दीक्षा बोलती है कंट्रोल यार, कंट्रोल क्या हो गया है मुझे, नहीं 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 मेरी राजकुमारी, हाँ हाँ पापा उनका नंबर लेना पड़ेगा मुझे, उनसे बात करनी पड़ेगी, ये क्या हो रहा है मुझे। फिर बोलती है बट यार क्या लड़की है ये। दीक्षा बोलती है बदतमीज है ये, नहीं हाँ नहीं 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 नहीं। एंड देन उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है और सुशी तो ऑफ कोर्स उसके साथ चली गई थी। वो सुशी को ढूंढ रही होती है, बस सुशी वहाँ नहीं मिलती। वो अपने कैबिन में आती है जहाँ पे उसकी पूरी टीम थी। तो वो टीम खड़ी होती है और बोलती है कि सॉरी मैम, हम लोगों की वजह से आपकी डांट पड़ गई। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं नहीं इट्स ओके, गलती तो मेरी ही थी। टीम कहती है कि नहीं मैम हम सबकी गलती थी। दीक्षा बोलती है अरे डोंट वरी, चलिए आप अपने काम पे लगिए। एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे दोबारा से काम में लग जाती है। और जो प्रज्ञा प्रज्ञा होती है वो तो मीटिंग के लिए निकल जाती है, मीटिंग करती है, वहाँ सब अरेंज हो जाता है। नॉर्मली वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस फाइल की वजह से। हाँ सिली मिस्टेक थी थोड़ा सा उस टाइम पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई थी, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था, बट चल जाता है। वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रीअरेंज होने के बाद सब कुछ सेटल हो जाता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इनको मिल जाता है। देन प्रज्ञा बोलती है यस वी डू इट। शुशु बोलती है हाँ तो आपने बेचारी उसको इतना चिल्ला दिया ना सक्सेना, मिस सक्सेना को। तो प्रज्ञा बोलती है वो लड़की पागल है, उसको क्यों ज्वाइन करवाया है तुमने। तो शुशु बोलती है पता है तो था कल इतने में इतना ही मिलेगा। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ रुक जाओ, मुझे पहले अपने कंपनी के शेयर्स अप करने दो, फिर सारा स्टाफ को ही मैं हटा दूंगी और दोबारा रीजॉइन करवाऊंगी सबका अच्छे से। तो शुशु बोलती है मुझे भी। तो बोलती अरे नहीं तुम कहाँ से हटोगी, अपन तो यूएसए में जाके सेटल होंगे ना। तो शुशु बोलती है हाँ मैम ठीक है फिर ठीक है। एंड देन जो दीक्षा होती है वो पूरा काम कंप्लीट कर लेती है। आज उसको जल्दी निकलना था पर वो थोड़ा लेट हो जाती है 7 o'clock। और वो नीचे जाती है तो वो अपनी बाईसाइकिल देखती है तो लिटरली उसके दोनों पहिए में लाइक टायर्स में हवा थी। वो कहती है ये हवा कहाँ से आ गई, मैंने तो सोचा था जल्दी निकलूँगी और हवा डलवा लूँगी, बट ये तो। वो बोलती है वाह थैंक यू गॉड, गॉड मैंने आपसे तो ये मांगा ही नहीं था, बट फिर भी ओके इसके लिए भी थैंक यू। और मैं वहाँ पे उसको थैंक यू करती है और वहाँ से अपनी बाईसाइकिल उठाती है और बाहर मुस्कुराते हंसते खेलते एकदम खुशी का ठिकाना नहीं होता और पहुँच जाती है अपने घर पे। उसके पापा बोलते हैं कि क्या बात है आज तो मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। दीक्षा बोलती है कि हाँ पापा आज मूड बहुत अच्छा है, कल मेरी बाईसाइकिल थी ना उसकी टायर की किसी ने हवा निकाल दी थी, मुझे लगा पंचर हो गया है, तो कल मुझे कैब से आना पड़ा था और सुबह भी मुझे कैब से आना पड़ा, बट आज पता है आपको मैंने सोचा था मैं जल्दी निकल आऊँगी और जल्दी हवा डलवा लूँगी, बट वो ऑटोमेटिक उसे बिल्कुल सही करी हुई मुझे मिली जब मैं पहुँची इसके पास। तो उसके पापा बोलते हैं वाओ लगता है कोई मेहरबान है तुम पे ऑफिस में। दीक्षा बोलती है हाँ। फिर वो मनी मन में बोलती इस बार मुझे कोई डंडा नहीं है, चाहे कोई पर मुझे प्रपोज करे, नो वे मुझे जॉब नहीं छोड़नी इस बार। और वैसे भी अब तो मैं किसी की होने वाली वाइफ हूँ तो डायरेक्ट वहीं जाके जॉब छोड़ूंगी ना। हाय वो कौन है। देन फिर वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आप सुबह मॉर्निंग में मुझे फ़ोटो दिखा रहे थे उनका, आपने दिखाया नहीं। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ हाँ मैं दिखा रहा था, अब तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया, पता है आज पानी में गिर गया था तब से चालू ही नहीं हो रहा। दीक्षा बोलती है ये क्या बात होती है पापा। तो उसकी बुआ आती है और बोलती है कि अरे तो क्या टेंशन है, मेरे पास फ़ोटो है ना मैं दिखाती हूँ। वो अपना फ़ोन निकालती है और लिटरली वो फ़ोटो दिखाती है जिसमें प्रज्ञा थी। ओ दीक्षा जैसे ही प्रज्ञा की फ़ोटो देखती है तो वो बुआ का फ़ोन अपने हाथ में लेती है और हाथ में फ़ोन लेके देखती रह जाती है, एक टक कहती है ये, तो बोलती है उसकी बुआ हाँ। और वो बिना कुछ बोले इतना ही बोल के वो फ़ोन सहित बुआ का अपने रूम में चली जाती है और उस फोटो को लाइक लिटरली फ़ोन को किस कर लेती है और बोलती है ओ गॉड मेरी किस्मत सीरियसली इतनी अच्छी है। हाँ मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। हाँ यू यू यू
ओह गॉड, भगवान जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होने वाली है। इतने दिनों तक आपने मुझे इतना बेसब्र किया है। मुझे तो लगा था मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, बट लाइक दैट्स व्हाई आप मुझे आज मॉर्निंग में उनके लिप्स दिखा रहे थे। ओके, तो नाउ शी इज होने वाली माय वाइफ। हाय, और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।